नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के ज़रिए कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन पर हुए हमले के बाद अब उन्हें प्रेसिडेंट के ओहदे से फ़ौरन अलग करने की मांग तेज़ होने लगी है। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले प्रेसिडेंट होने के अपने ख़ास इख्तियारात का इस्तेमाल करके मुल्क को किसी भी बड़े ख़तरे में डाल सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और हाउस जुडिशरी चेयरमैन यानी पार्लियामेंट में अदलिया के हेड और उनके अलावा कई लीडर्स ने ये मांग की है कि ट्रंप को फ़ौरन वाइट हाउस से कॉन्स्टिट्यूशन के 25वें अमेंडमेंट के तहत हटा देना चाहिए। ट्रंप की हुकूमत से बहुत से लोग इस्तीफे भी दे रहे हैं। चीन और ईरान की तरफ से अमेरिका में होने वाले इस हंगामे पर कहा गया है कि अब अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है और इस हद तक कहा गया है कि इस किस्म के बदमाश शख्स का अमेरिका का प्रेसिडेंट बाकी रहना दुनिया भर के लिए ख़तरा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल सकता है। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हंगामे की मजम्मत की है और वादा किया है कि वो अब पुरअमन तरीके से 20 जनवरी को जो बाइडन को हुकूमत के तबादले के लिए काम करेंगे। ट्रंप के खिलाफ जांच और उन्हें सज़ा देने तक की मांग भी उठने लगी है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि ट्रंप को अब मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पर 12 दिन भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और उन्हें फ़ौरन बर्खास्त करने की मांग तेज़ हो गई है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब 20 जनवरी से पहले ही वाइट हाउस से बाहर करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अमेरिकी कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और ट्रंप की कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स से मांग की है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के 25वें अमेंडमेंट के तहत ट्रंप को हुकूमत से फ़ौरन हटाया जाए। नैन्सी पेलोसी ने सीनेट में डेमोक्रेट लीडर चक शूमर की तरह धमकी दी है कि अगर माइक पेंस और ट्रंप की कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स ने ट्रंप को नहीं हटाया तो कांग्रेस फ़ौरन ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई करेगी। पेलोसी ने फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, फाइनेंस मिनिस्टर स्टीवन मनुचिन और एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर क्रिस्टोफर मिलर से कहा है कि क्या आप व्हाइट हाउस में इस प्रेसिडेंट के वजूद को बर्दाश्त करेंगे? क्या आप इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त करेंगे? उनसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जुडिशल चेयर जेराल्ड नाडलर ने ट्रंप के खिलाफ फौरन इम्पीचमेंट के जरिए व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाने को सपोर्ट किया है। जेराल्ड नाडलर, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करते हैं, ने कहा है कि थर्सडे को वे कैपिटल बिल्डिंग में दंगे के बाद प्रेसिडेंट के खिलाफ फौरन महाभियोग की कार्रवाई और उनके ओहदे से हटने को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने अपने सपोर्टर्स को वाशिंगटन बुलाया और उन्हें खुद कैपिटल बिल्डिंग जाने के लिए कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने माचिस से आग लगाई और उनके साथियों और सपोर्टर्स ने बगावत की आग भड़काई। उन्होंने मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस से मांग की है कि वो ट्रंप को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 25वें अमेंडमेंट को लागू करते हुए ट्रंप को उन्हें हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जुर्म हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जोड़कर देखना चाहिए और जांच उन्हीं से शुरू होनी चाहिए। नाडलर ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पास महदूद वक्त है जिसमें काम करना है। मुल्क एक लंबे प्रोसेस का इंतज़ार नहीं कर सकता और मैं महाभियोग के कानून को सीधे पार्लियामेंट के मेज़ पर लाने को सपोर्ट करता हूँ। शूमर ने कहा कि जो कुछ अमेरिकी कांग्रेस की इमारत में हुआ वो प्रेसिडेंट के उकसावे पर अमेरिका के खिलाफ होने वाला हमला है।
अब प्रेसिडेंट को एक दिन भी हुकूमत में बने रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और सरकार फौरन कार्रवाई से इनकार करे तो कांग्रेस को चाहिए कि ट्रंप को बर्खास्त करने के लिए उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई चलाए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 25वें अमेंडमेंट में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल ना रहें तो सरकार के जिम्मेदारों को यह हक है कि प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर दिया जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक मेंबर और 19 डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने भी यही मांग की है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पेंस ने ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए इस कानून के इस्तेमाल करने की मुखालिफत की है। इसी के साथ वॉशिंगटन से ताज़ा खबरों में कहा गया है कि ट्रंप के सपोर्टर्स के साथ झड़पों के दौरान जख्मी होने वाले कैपिटल पुलिस के एक अफसर की मौत हो गई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि अफसर ब्रायन डी सिकनिक को ड्यूटी पर दंगाइयों के साथ शारीरिक तौर पर उलझने के दौरान चोटें लगी थीं। वे अपने डिवीज़न ऑफिस में लौटे और गिर गए। उसके बाद उन्हें लोकल अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्होंने थर्सडे रात को दम तोड़ दिया। साथ ही थर्सडे को ही कैपिटल बिल्डिंग की पुलिस के सरबराह ने भी इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी मीडिया ने एक जानकार सोर्स के हवाले से कहा है कि ट्रंप सरकार के सीनियर अफसरों और उनके साथियों ने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून के तहत ट्रंप को बर्खास्त करने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। ट्रंप सरकार के अफसर लगातार इस्तीफे देते जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी एडवाइज़र और कैपिटल पुलिस सरबराह के अलावा आयरलैंड के लिए ट्रंप के खास नुमाइंदे मैक मोलिवानी और रूस के मामलों में उनके सलाहकार रेयान तोली ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हालात की संगीनी को समझते हुए कांग्रेस पर धावा बोलने वाले अपने सपोर्टर्स की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसे उन्होंने अपने ट्विटर पर अपलोड किया है। ट्वीट किए गए वीडियो मैसेज में उन्होंने हंगामे की मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सभी अमेरिकियों की तरह मैं हंगामे और वायलेंस से नाराज़ हूं। उन्होंने इस हमले को जघन्य यानी हीनियस क्राइम बताया है और कहा है कि दंगाइयों ने डेमोक्रेसी के मरकज़ को नुकसान पहुंचाया है और ये कि कानून तोड़ने वालों को इसकी भरपाई करनी होगी। उनका नया बयान एक दिन पहले दिए गए बयान से बिल्कुल अलग है। वेडनेसडे को उन्होंने हंगामे से पहले अपने सपोर्टर्स से इलेक्शन की वोटों की गिनती में धोखाधड़ी के अपने बेबुनियाद दावों को दोहराया था, जबकि अब ट्रंप ने जो बाइडन को बाकायदा हुकूमत के तबादले के लिए खुद को पाबंद बताया है। उन्होंने नए मैसेज में कहा है कि अब कांग्रेस ने नतीजों को दुरुस्त करार दे दिया है। 20 जनवरी को एक नई सरकार बनेगी। मेरा ध्यान अब हुकूमत के बाकायदा और बिना रुकावट के तब्दीली को यकीनी करने पर है। उन्होंने अपने मैसेज के आखिर में कहा है कि आपके प्रेसिडेंट के तौर पर खिदमत करना मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई रहा। हमारे सफ़र की ये शुरुआत है। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुए हंगामे पर विदेशों से भी काफ़ी सख्त रिएक्शन आ रहा है। चीन की फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन हुआ चुनयिंग ने कहा है कि बीजिंग को उम्मीद है कि कैपिटल में हंगामे के बाद अमेरिकी लोग अमन, स्थिरता और सिक्योरिटी हासिल कर सकेंगे। बाद में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के जरिए हांगकांग में हंगामा करने के इल्ज़ाम को दोहराते हुए कहा है कि कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी एम्बेसियों की हिस्सेदारी के बिना अमेरिकी महाद्वीप में होने वाला ये पहला सियासी तख्तापलट है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा है कि कैपिटल में गैर मामूली भीड़ अमेरिकी सिस्टम को जाहिर करती है। ये अमेरिकी समाज में बंटवारे और ऐसे विभाजन को कंट्रोल करने में मुल्क की नाकामी का नतीजा है। अखबार ने आगे कहा है कि जब तक लीडर्स अपने मुल्क की रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, मुल्क इसी तरह बेइज्जत होता रहेगा। अमेरिका ने हांगकांग में हंगामों के साथ प्रोटेस्ट को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कहा था, जबकि अब अमेरिका में हंगामा करने वालों को भीड़ कहा जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि हांगकांग के चीन में शामिल होने के बाद भी होने वाले प्रोटेस्ट्स को अमेरिका की तरफ से उकसावा मिलता रहा है, जिसकी चीन नुक्ताचीनी करता रहा है। कैपिटल बिल्डिंग में हुए हंगामे के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने ट्वीट करके ट्रंप के बारे में कहा है कि ऐसे इंसान के पास परमाणु जंग शुरू करने का पूरा हक होना
इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सिक्योरिटी की नज़र से चिंता की बात है। उन्होंने लिखा है कि बदमाश प्रेसिडेंट जो अपनी ही आवाम के खिलाफ नफरत दिखा रहा है, उसने पिछले 4 साल में हमारी और दूसरे मुल्कों की आवाम के साथ इससे भी बुरे काम किए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और कई और मुल्कों के लीडर्स ने ट्रंप के सपोर्टर्स के जरिए किए गए हमले की मजम्मत की है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और दुनिया भर के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपने 4 साल के हुकूमत के दौर में बहुत से इंटरनेशनल समझौतों से अमेरिका को अलग किया, इजराइल के लिए बहुत आगे बढ़कर मदद की, यरूशलेम को, जिसे अब भी खुद इजराइल अपनी राजधानी होने का दावा नहीं करता, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी और अपनी एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करके यरूशलेम में कायम कर ली। अरब बादशाहों को इजराइल के नज़दीक ले जाने का काम किया। लेकिन इस सब में एक बात जो साबित हुई वो ये कि अमेरिका अब तक खुद को बहुत कल्चर्ड होने का दावा करता रहा था। वहाँ जिस तरह से काले अफ्रीकी लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार होता है वो भी सामने आ गया है। ट्रंप जिस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते थे, उन्होंने आखिरी दिनों में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कराकर खुद अपने ही मुल्क में किरकिरी करा ली। अब के बाद शायद ही ट्रंप की सपोर्ट इस तरह लोग कर सकें, जबकि वो एक ही दिन में अपने लीडर के सुर बदलते देख रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।